क्या आप जानते हैं वो कौन सा असुर था जिसके रक्त की हर बूंद से एक नया दैत्य जन्म लेता था, और किस शक्ति ने उसे रोकने के लिए पूरा ब्रह्मांड हिला दिया? अगर आपको ऐसी महाकाव्य कथाएं पसंद आती हैं तो अब भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। और जो सच्चे देवी देवता प्रेमी हैं, कमेंट्स में लिखो जय महाकाली। रात का अंधकार पृथ्वी को अपने गहन आवरण में समेटे हुए था। जंगल के मध्य एक विशाल चिता धधक रही थी, जिसकी लपटें मानो आकाश को चूमने का प्रयत्न कर रही हों। किसी को आभास भी न था कि इस अग्नि से दो प्रचंड और विकराल शक्तियां जन्म लेने वाली हैं, महिषासुर और रक्तबीज। दोनों असुरों के उदय ने त्रिलोक में एक अशुभ संकेत भेज दिया था, परंतु उनमें सबसे अधिक भयानक था रक्तबीज, जिसकी शक्ति और बुद्धि अन्य असुरों से कहीं अधिक थी। रक्तबीज ने प्रारंभ से ही समझ लिया था कि शक्ति के बिना कोई साम्राज्य स्थायी नहीं होता। अतः उसने अमृत जैसी शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या का निश्चय किया। वह घने जंगलों में चला गया और ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि समय का प्रवाह भी मानो ठहरने लगा। वर्षों तक वह ध्यानस्थ खड़ा रहा, न भोजन न जल, केवल अपने लक्ष्य की अग्नि में तपता हुआ। अंततः उसकी दृढ़ भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या अतुलनीय है, वर मांगो। रक्तबीज ने बिना किसी विलंब के कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे अमृतता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी गंभीर हो उठे। अमृतता किसी भी जीव के लिए संभव नहीं, जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, उन्होंने स्पष्ट किया। परंतु रक्तबीज असुर था, चतुर, धूर्त और महत्वाकांक्षी। उसने तुरंत एक विकल्प प्रस्तुत किया, हे प्रभु, यदि अमृत नहीं तो ऐसा वरदान दें कि जब भी मेरे रक्त की कोई बूंद भूमि पर गिरे, वहां से मेरे समान एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाए। ब्रह्मा जी क्षण भर मौन रहे, फिर बोले, तथास्तु। क्षण भर में रक्त बीज का शरीर अद्भुत शक्ति से भर गया। उसकी नसों में ऐसा बल प्रवाहित हुआ जैसा किसी असुर में पहले कभी न था। अब वह पाताल लोक पहुंचा और वहीं अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। कुछ समय पश्चात उसे अपने साथी महिषासुर की याद आई। उसे खोजते खोजते जब उसे झांत हुआ कि महिषासुर का वध 10 भुजाओं वाली देवी ने किया था, तो उसका क्रोध भड़क उठा। वह प्रतिशोध की आग में जलने लगा। देवी को ढूंढने के लिए वह वर्षों तक भटकता रहा, पर उसे सफलता नहीं मिली। क्रोध में उसने साधुओं को प्रताड़ित कर उनका वध करना आरंभ कर दिया, यह सोचकर कि वे देवी के बारे में कुछ अवश्य जानते होंगे। परंतु हर प्रयास विफल रहा। इसी समय शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य असुर भी कठोर तप में लीन थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें भी ऐसा वरदान दिया कि उनका वध केवल एक स्त्री द्वारा ही हो सकता है। वरदान पाकर जब वे लौटे और अपने भाई नमोची की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, तो वे क्रोध से भर उठे और स्वर्गलोक पर आक्रमण करने निकल पड़े। उनके प्रवेश करते ही देवताओं पर संकट का बादल छा गया, और यही वह समय था जब रक्तबीज पुनः मंच पर लौटने वाला था। स्वर्गलोक में उस समय उत्सव जैसा वातावरण था। इंद्रदेव और अन्य देवता नृत्य, संगीत और आनंद में लीन थे। उन्हें जरा भी आभास नहीं था कि महाकल्प का एक भीषण तूफान उनकी ओर बढ़ रहा है। अचानक शुंभ और निशुंभ अपनी विशाल असुरी सेना के साथ स्वर्गलोक में प्रविष्ट हुए और बिना किसी चेतावनी के युद्ध आरंभ कर दिया। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। देवताओं के सौंदर्य और वैभव से सुसज्जित स्वर्ग भूमि एक रक्त रंजित रणभूमि में बदलने लगी। निशुंभ सीधे इंद्रदेव पर टूट पड़ा। दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ वह अद्वितीय था। गदा, बाण, शक्ति और तलवार की टक्कर से आकाश कंप उठा। लंबे संघर्ष के बाद अंततः इंद्रदेव निशुंभ को परास्त करने में सफल हुए। निशुंभ की हार से असुर सेना की मनोबल टूटने लगा और वे पीछे हटने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि देवता पुनः विजयी होंगे। परंतु तभी एक भयावह गर्जना ने समस्त स्वर्गलोक को हिला दिया। वह गर्जना किसी साधारण दैत्य की नहीं थी, वह रक्तबीज का आगमन था। उसकी उपस्थिति भर से इंद्रासन कांप उठा, आकाश में बिजली सी कौंधी और देवताओं के चेहरों पर भय स्पष्ट दिखाई देने लगा। रक्तबीज ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही अपनी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन किया।
देवताओं पर वह अकेला ही भारी पड़ने लगा। उसके शरीर पर कोई भी अस्त्र वार करता और उसके रक्त की जो भी बूंद भूमि पर गिरती, वे तुरंत उसके समान नए दैत्यों का समूह बना देती। कुछ ही क्षणों में रणभूमि रक्त बीजों से भर गई। अब शुंभ और निशुंभ का आत्मविश्वास लौट आया। उन्होंने रक्त बीज को अपनी सेना का प्रधान सेनापति घोषित किया। देवताओं के पास अब कोई मार्ग नहीं बचा। वे स्वर्ग छोड़कर भाग खड़े हुए और सीधे कैलाश पहुंचे, जहां महादेव गहन तप में लीन थे। कैलाश पर माता पार्वती ने देवताओं का स्वागत किया और उनके दुख का कारण पूछा। इंद्रदेव ने कांपती आवाज में पूरा वर्णन किया। रक्त बीज, उसकी शक्ति, उसका वध असंभव होना और शुंभ निशुंभ का अत्याचार। माता ने गंभीरता से सब सुना। उसी समय शुंभ निशुंभ के दूत चंड और मुंड वहां पहुंचे। उन्होंने माता पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा अपने स्वामियों के समक्ष की थी और अब उसी स्त्री को स्वर्ग पहुंचाने का आदेश लेकर आए थे। अहंकार में चूर चंड मुंड ने माता पार्वती को अपमानित करते हुए उनका हाथ पकड़कर ले जाने का प्रयास किया। उनके वचनों ने देवताओं को भी भय से कंपा दिया। उसी क्षण दिव्य लोक में बैठी माता दुर्गा ने यह सब देखा और क्रोध से भर उठी। उन्होंने महादेव को संकेत भेजा और उनके कंठ का हलाहल विष का एक अंश माता पार्वती में प्रविष्ट हो गया। दिव्य शक्ति और हलाहल का संयोग होते ही माता पार्वती का स्वरूप बदलने लगा। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगीं और उनका शरीर विकराल हो उठा। यही वह क्षण था जब महाकाली प्रकट हुई। जैसे ही हलाहल विष का अंश माता पार्वती के शरीर में उतरा, उनके भीतर की शांत सौम्य शक्ति प्रचंड अग्नि में बदल गई। उनकी देह से तीव्र ज्वालाएं उठने लगीं और अगले ही क्षण उनके भीतर से एक भयंकर अद्भुत दिव्य शक्ति प्रस्फुटित हुई। महाकाली। महाकाली के उद्भव से दिशाएं कांप उठीं। आकाश काला पड़ गया, पृथ्वी थरथराने लगी और देवताओं के हृदयों में भी भय का संचार हो गया। उनकी लाल अग्निमय आंखें संहार की घोषणा कर रही थीं। उनके चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा व्याप्त थी जिसे देखकर स्वयं मृत्यु भी भयभीत हो जाए। चंड और मुंड, जो अभी कुछ क्षण पहले माता पार्वती का अपमान कर रहे थे, अब महाकाली के विकराल रूप को देखकर पत्थर की भांति निष्प्राण हो गए। लेकिन उनका भय भी उन्हें बचा नहीं सका। महाकाली ने बिना क्षण गंवाए अपनी तलवार उठाई और बिजली की गति से उन दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। पल भर में पूरी असुरी सेना भी उन्हीं की भांति समाप्त हो गई। देवताओं ने विस्मय और भय से यह दृश्य देखा। चंड मुंड का अंत हो चुका था, पर इससे एक नया संकट जन्म ले चुका था। अब शुंभ और निशुंभ को झांत हो गया कि उनका वध करने वाली स्त्री अवतरित हो चुकी है। वे पहले ही ब्रह्मा जी के वरदान को लेकर चिंतित थे और अब महाकाली के इस रूप की कथा सुनकर भय से कांप उठे। उन्हें लगा कि यही वह देवी है जिसने महिषासुर का वध किया था। इधर रक्तबीज, जो पहले से प्रतिशोध की ज्वाला में था, यह सुनते ही भड़क उठा। उसने संकल्प लिया कि वह महाकाली का वध कर अपने साथी महिषासुर का बदला लेगा। प्रतिशोध और वरदान के घमंड में चूर वह पूरी असुरी शक्ति के साथ कैलाश की ओर निकल पड़ा। महाकाली उस समय अभी भी संहार के लिए तत्पर थीं। वे शांत थीं, पर उनकी शांतता किसी महासागर के भीतर के तूफान जैसी थी। रक्तबीज कैलाश पहुंचा और महाकाली के सामने खड़ा होकर दंभ से बोला, देवी, तुमने चंड और मुंड को मारकर अपनी मृत्यु को बुलाया है। मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। महाकाली की आंखों में आग और धधक उठी। उन्होंने तलवार उठाई और युद्ध आरंभ हो गया। महाकाली ने अपने पहले ही प्रहार में रक्तबीज को घायल कर दिया। तलवार चलने की ध्वनि से आकाश गूंज उठा, पर तभी रक्तबीज के घाव से निकली रक्त की बूंदें धरती पर गिरीं और जहां जहां वे गिरीं, वहां वहां से नए रक्तबीज जन्म लेते गए। कैलाश की भूमि कुछ ही क्षणों में रक्तबीजों से भर गई। महाकाली बिना रुके उन्हें काटती रहीं, पर प्रत्येक वार के साथ उनकी संख्या बढ़ती ही जाती। रक्तबीज की यह क्षमता किसी सामान्य युद्ध को एक अनंत अजेय संघर्ष में बदल चुकी थी। महाकाली के प्रहार बिजली जैसे तेज थे। वे वेग से घूमती, तलवार लहराती और क्षण भर में सैकड़ों रक्तबीजों का अंत कर देती। लेकिन हर मृत रक्तबीज की जगह 10 नए उत्पन्न हो जाते।
युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। देवता दूर खड़े भय से कांपते हुए इस अद्भुत युद्ध को देखते रहे। इंद्रदेव ने सोचा कि शायद वे देवी की सहायता कर सकें, पर जब उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो महाकाली ने उन्हें तीव्र गर्जना से रोक दिया। यह मेरा युद्ध है, कोई हस्तक्षेप न करे। देवता सहम गए और पीछे हट गए। अब युद्ध की तीव्रता इतनी बढ़ चुकी थी कि युद्ध भूमि लाल सागर में बदल गई थी। रक्त बीजों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी थी। महाकाली का क्रोध भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उनका कंठ और भी अधिक काला हो गया, उनकी आंखों की ज्वाला और तेज हो गई। उसी समय माता दुर्गा ने महाकाली को दिव्य संकेत भेजा। जिस दैत्य का रक्त गिरने पर हजारों जन्म लेते हों, उसका वध केवल तभी संभव है जब उसकी एक भी रक्त बूंद भूमि पर न गिरे। यह संकेत मिलते ही महाकाली का स्वरूप और भयानक हो गया। उन्होंने अपनी समस्त शक्ति केंद्रित की और अग्नि के भीषण बवंडर की भांति अपना मुख विस्तृत कर लिया। अब वे रक्त बीजों को काटने के साथ साथ उनके शरीर से रिसने वाली हर रक्त बूंद को अपने मुख में समेटने लगीं। देखते ही देखते उन्होंने लाखों रक्त बीजों का रक्त पी लिया। रक्त बीज चीखता रहा, पर उसका वरदान अब उसका शत्रु बन चुका था। अंततः महाकाली ने उसका संपूर्ण रक्त पीकर उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। रक्त बीज का अंत हो गया। देवता उल्लसित हो उठे, परंतु युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि अब महाकाली स्वयं संहार का रूप ले चुकी थीं। रक्त बीज के अंत के बाद देवताओं को लगा कि अब सब शांत हो जाएगा, परंतु हुआ उलटा। रक्त बीज को समाप्त करने के लिए महाकाली ने जो भीषण शक्ति धारण की थी, वह अब असीम रूप से उग्र हो चुकी थी। उनका तांडव पृथ्वी, आकाश और पाताल सभी लोकों को हिलाने लगा। महाकाली की आंखों में अब भी अग्नि जल रही थी। उनकी श्वास प्रलय की आंधी जैसी थी। उनका प्रत्येक कदम पर्वतों को ढा सकता था। वे निरंतर तांडव कर रही थीं। उनकी ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि संपूर्ण सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच चुकी थी। देवता भयभीत होकर महादेव के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, केवल आप ही माता काली को शांत कर सकते हैं, नहीं तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। महादेव ने गहरी श्वास ली। वे जानते थे कि महाकाली को बल से नहीं रोका जा सकता। उनके प्रेम और स्नेह से ही उन्हें शांत किया जा सकता है। उन्होंने युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। वहां महाकाली अपने तांडव में लीन थीं। उनका रूप इतना भयंकर था कि देवताओं ने दृष्टि तक झुका ली। महादेव बिना किसी भय के उनके मार्ग में जा लेटे। अग्नि की धारा बनकर चल रही महाकाली का पैर अचानक महादेव की छाती पर पड़ा। जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया, उन्हें होश आया। उनकी आंखों की ज्वाला मंद हुई। क्रोध के स्थान पर संवेदना उमड़ आई। अपने प्रिय स्वामी को पैरों तले देखकर देवी स्तब्ध रह गईं। उनकी ऊर्जा शांत होने लगी। उनका तांडव रुक गया। वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। महादेव ने उन्हें उठाया और कैलाश ले आए। वहां माता काली का स्वरूप पुनः संतुलित हुआ और वे माता पार्वती के सौम्य रूप में लौट आईं। इस प्रकार न केवल रक्त बीज का अंत हुआ, बल्कि महाकाली का प्रलयंकारी तांडव भी शांत हुआ। सृष्टि विनाश के कगार से वापस संतुलन में आई। देवताओं ने आनंद मनाया और महाकाली के संहार रूप की स्तुति की।